चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है आईपीएल 2023 का खिताब। अगला सवाल, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, नेपाल देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया। अगला सवाल, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया रख दिया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश का है यह हैरिस पार्क, जिसका नाम बदल करके अब लिटिल इंडिया रखा गया है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? किस देश में यह कार्य चलाया गया है राहत कार्य? म्यांमार में। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ऑपरेशन करुणा म्यांमार देश में राहत और बचाव कार्य के लिए चलाया गया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाला, फिजी। फिजी देश का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला सवाल लिखेगा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? आंसर क्या होगा इसका यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला, सऊदी अरब। अगला सवाल, किस देश ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? किस राज्य ने भारत देश के तेलंगाना राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया। अगला सवाल, किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? इसको तुर्की के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला सवाल, हाल ही में 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला, जिनेवा स्विट्जरलैंड में 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया गया था और यह समाप्त भी हो चुका है। अगला सवाल देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी वाला, रयाना बरनाबी। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, सौरभ गांगुली को त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 22 मई को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला सवाल है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, डैनिल मेदवेदेव ने जीता है इटालियन ओपन 2023 का एकल खिताब। अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेंशन के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, अमरदीप सिंह ओझला को नियुक्त किया गया है भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेंशन के रूप में। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? अब अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब देश के नए कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है, पहले किरण रिजिजू हुआ करते थे। अगला सवाल है, हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के 22वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। अगला सवाल है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी वाला, सिक्किम। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस है 16 मई को। अगला सवाल है,
हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, लिंडा याकारिनो को ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? 13 गेंद में ही इन्होंने अर्धशतक लगाया है। किसने? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, यशस्वी जायसवाल ने। अगला सवाल है, फैशन ब्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, आलिया भट्ट बनी है गुची की ब्रांड एम्बेसडर। अगला सवाल है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, नारुमोल चाइवई ने। ये थाईलैंड की हैं जिन्होंने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? पुरुष में हम बात करें तो पाकिस्तान के फ़खर जमान ने जीता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार। देखिए दोनों नाम याद रखना है आपको। फीमेल में बात करें तो हम नारुमोल चाइवई ने और मेल में फ़खर जमान ने। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, लियोनेल मेसी ने जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं बताइए? यह पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार? पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये कौन से देश से है आपको यह बताना है। ये आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा ये दक्षिण अफ्रीका से हैं। दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इतने सारे देशों में भारत देश का क्या स्थान लगा है? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, 161। देखिए 161 पोजीशन पर आया हमारा भारत देश, किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, रजनीश कर्नाटक। रजनीश कर्नाटक को अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन 2 राज्यों का? महाराष्ट्र और गुजरात का। महाराष्ट्र और गुजरात का 1 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, डिंग लीरेन बने हैं चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी। अगला सवाल, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन सी वाला, पंकज सिंह। पंकज सिंह बने हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। अगला सवाल है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, राजकुमार राव को मिला है फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अगला सवाल है, सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, माणा गांव। यह कहाँ का है? उत्तराखंड का है। अगला सवाल देखिएगा, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, केरल। केरल राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया। अगला सवाल, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? वह कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र वह राज्य है जिसने हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी दी है। चलिए अगला सवाल है, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी वाला, चीन। चीन देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार ये बैडमिंटन में दिया जाने वाला एक कप है जिसका नाम है सुदीरमन कप, इसका खिताब अपने नाम किया है। यह भी आपको याद रखना है कि कौन से खेल से संबंधित यह कप है।
बैडमिंटन से रिलेटेड है। अगला सवाल है, किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? किसने जीता है यह? न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। क्यों जीता है? रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया है। अगला सवाल, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? किसने किया है? नीरज चोपड़ा ने किया है दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम। अगला सवाल, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? वह राज्य है मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखिएगा, बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया? किसे किया गया है? एडिडास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। कहाँ पर? हुसैन सागर झील के किनारे किया गया है ना। चलिए अगला सवाल है, चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तुलजा भवानी मंदिर। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? कितने रुपए के नोटों की? 2000 रुपए के नोटों की। अगला सवाल है, भारतीय सेना की गुजरात कौर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? कहाँ पर किया गया है? असम राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी वाला, फ्रांस। फ्रांस देश का यह सर्वोच्च सम्मान है जिससे टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखर, इनको सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखिएगा, 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए वाला, चंडीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। यह पोत का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS मगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल लिखिएगा, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? इसे शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को कब समाप्त किया? कौन सी डेट को समाप्त कर दिया है? 5 मई 2023 को यह समाप्त कर दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, कर्नाटक राज्य को। अगला सवाल, किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? किसने संभाला है? राजू बालकृष्णन ने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया है बताइए, इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, प्रशांत दामले को चुना गया है। अगला सवाल, कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, मिजोरम। मिजोरम राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली। अगला सवाल, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, कोचीन बंदरगाह को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, पुर्तगाल देश।
अगला सवाल, वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला नीदरलैंड भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला सवाल है, बोपला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला तेलंगाना राज्य से है यह। अगला सवाल देखिएगा, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला अफगानिस्तान में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की गई। अगला सवाल देखिएगा, किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हरियाणा। किस राज्य ने? हरियाणा राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला मनोज सोनी बने हैं संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन। अगला सवाल, डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। अगला सवाल, हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने गीता कार्मी कुला बीमा योजना शुरू की है? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला तेलंगाना। तेलंगाना की राज्य सरकार ने हाल ही में गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की अभी देखा जाए तो 62 नए उपग्रहों की खोज की गई है। तो अब बताइए शनि के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? टोटल कितने हो गए हैं? 145। याद रखेगा, टोटल 145 उपग्रह हो चुके हैं अब शनि के पास, और खोज वैसे चलती रहेगी और ये जो आंकड़े हैं ये बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला भारत। भारत देश के पर्यटक वहाँ पर सबसे ज़्यादा पहुँचे हैं। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? जम्मू कश्मीर में मिला था हाल ही में, उसके बाद मिला है अब राजस्थान में। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला 8। याद रखिएगा, 8 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? लगभग कितने वर्षों के बाद? याद रखिएगा 58 वर्ष के बाद जीता है यह पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला म्यांमार देश में। अगला सवाल, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? वह है उत्तर प्रदेश, जो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया है। अगला सवाल देखिएगा, खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? भारतीय सेना से है। याद रखिएगा, भारतीय सेना से प्रोजेक्ट संजय का संबंध है। अगला सवाल, 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया 6 मई 2023 को। अगला सवाल है, 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। देखिए याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम के साथ। ठीक है, यह इसकी थीम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया। अगला सवाल,
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? ये है न्यूजीलैंड कंट्री के। अगला सवाल, हाल ही में कहाँ में मोनलम चैनमो उत्सव आयोजित किया गया? मोनलम चैनमो उत्सव आयोजित किया गया है लेह में। अगला सवाल, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? किसने की है? IIT मद्रास ने। याद रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, IIT मद्रास ने। देखिए IIT से जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप कवर कीजिएगा। अलग से वीडियो बनाई जाएगी वैसे इनके ऊपर। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने IIT मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की? अगला सवाल, किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? किस शहर में? शारजाह शहर में किया है। चलिए अगला सवाल है, 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। अगला सवाल, मलयालम भाषा में PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, नबीसा उमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? भारत देश रहा है पहले स्थान पर। अगला सवाल, लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी हुई है, इसका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। अगला सवाल, भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, रीता देवी को नियुक्त किया गया। अगला सवाल देखिएगा, फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का आकलन किया है? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, 6.0%। अगला सवाल, किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी, इनके द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया। अगला सवाल, 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का आयोजन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? कौन सा संस्करण था यह? 6ठा संस्करण था बांग्लादेश के ढाका में महासागर सम्मेलन का। अगला सवाल है, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? चलने का अधिकार, इसको लागू किया है पंजाब राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? यह अवस्थित है ग्वाटेमाला देश में। आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है, ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी। देखिए, नीलोफर हमीदी, इलाहेह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इन सब को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। और अभी हाल में कहाँ है? अभी हाल ही में ये सब ईरान के जेल में कैद हैं। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया? यह नाम दिया गया है यमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटोनियो कार्बजल का निधन हो गया, वे निम्न में से किससे संबंधित थे? उनका संबंध रहा है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में ICC के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था? यह मनाया गया था हमारे ग्रह में निवेश कर, इस थीम के साथ 22 अप्रैल को। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बताइए आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए वाला, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से।
2023 का। नेक्स्ट है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो कप 2023 किसने जीता है? आंसर क्या होगा बताइए इसका, गेस कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, ओडिशा। ओडिशा ने जीता है फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो कप 2023।